मंच को सादर प्रणाम करती हूँ। इस सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठों को, सभी को सादर अभिनंदन प्रणाम करती हूँ। एक आशुतोष राणा जी कुछ पंक्तियां हमेशा कहते हैं, शायद वो किसी दूसरे की रचित है, कि मेरा आधा बल आधा साहस थे बाबूजी। पर मैं कहूँ तो मेरा पूरा ही बल, मेरा पूरा ही साहस थे मेरे बाबूजी। और उनका जाना मेरे जीवन में इतना बड़ा शून्य बना गया है जो शायद जीवन भर नहीं पूर्ण हो पाएगा। पर उन्हें शायद अपने जाने का पूर्वाभास था। उन्होंने अपनी कविता में इसका उल्लेख किया है। उस कविता से कुछ पंक्तियां मैं आप लोग के समक्ष साझा करती हूँ। जमीन खरीदने से पहले मकान बनवाने के बाद, जमीन खरीदने के पहले मकान बनवाने के बाद वक्त निकालकर देख लेना मरघट में अपने रहने की जगह, ताकि सुकून से मर सको, ताकि सुकून से मर सको। एहसास कर सको तो करना कि मरघट का पीपल कमरे के एसी से ज्यादा ठंडक देता है। एहसास कर सको तो करना कि मरघट का पीपल एसी से ज्यादा ठंडक देता है। थोड़ा सा जलते हो तो लगा लेते हो जलन रोकने की दवा, एक दिन मुकम्मल जलाए जाओगे और दवाइयां रखी होंगी अलमारी में अपनों की तरह, अपनों की तरह। आशुतोष सुरेंद्र दुबे, मैं विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा। आज सवेरे से लगातार कार्यक्रमों में व्यस्त था, आने में देरी हुई। निश्चित रूप से कार्यक्रम प्रारंभ करने में थोड़ी देरी हुई, आप लोगों को कठिनाई हुई। और आज स्वर्गीय डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की जयंती है। मैं सबसे पहले उनको सत सत नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं। और जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, और मुझे भी परिवार में जब हम गए थे तब आज किस कार्यक्रम के विषय में बताए थे कि जो भवन जहां पर इस कृति का विमोचन हम लोगों ने किया है, स्वयं जीते जी इसको बुकिंग करा के गए थे। और उसी भवन में हम लोग सभागार में उनके कृति का विमोचन कर रहे हैं। और वास्तव में आज जो इस विमोचन के अवसर पर भौतिक रूप से तो हम लोगों के पास नहीं है, जिसकी कमी हम लोगों को खल रही है। और उनकी ये कमी छत्तीसगढ़ के लिए और साहित्य जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है, जिसका भरपाई कर पाना संभव नहीं है। और वो महान कवि थे। उन्होंने पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ी भाषा को अपने कविता के माध्यम से पहुंचाने का काम किया। पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। वे अपनी कविता के माध्यम से हंसाते हुए, गुदगुदाते हुए अनेक शिक्षा लोगों को दे जाते थे। उनकी हर कविता में कोई न कोई शिक्षा होती थी, जिसको बड़े ही अच्छे तरीके से हंसाते गुदगुदाते हुए वो हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। और मैं काफी अवसरों में उनको सुना, काफी दिनों से उनसे परिचित था। वे बहुत ही सहज सरल और सौम्य प्रकृति के व्यक्ति थे। उनके शब्दों में देश समाज के लिए गहरी संवेदनाएं रहती थी। और आज उनको याद करते हुए मैं पुनः उनको बहुत बहुत नमन करता हूं। और वो हमेशा अपनी कविता के माध्यम से हम लोगों के बीच में रहेंगे, शब्दों के माध्यम से हम लोगों के बीच में जीवित रहेंगे। मैं पुनः उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते, उनको नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के कार्यक्रम की पूर्णता के लिए आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं श्रीमती शशि दुबे जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस आयोजन का